प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो परीक्षा है इसमें 2 भाग होंगे, एक होगा मैट और एक होगा सेट। तो मैट आपका इसमें 90 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, सेट में 90 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। तो जो सेट वाला पेपर है इसमें 3 चीज़ें आएंगी, साइंस आएगी और सोशल साइंस आएगी और मैथ्स आएगी। साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के। टाइम जो आपको मिलेगा वो 180 मिनट का मिलेगा, मतलब 3 घंटे का मिलेगा। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग मैथ जो पेपर है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और आप भी प्रयास करिएगा, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आएंगे आप उसका उत्तर कमेंट करिएगा और देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। और इस वीडियो में मैंने सारे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, और जिस टाइप के पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं उसी टाइप के वीडियो में प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों का सही से अभ्यास करिएगा और आप जो है देखेंगे कि आप 35 से 40 सेकंड में प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देश है पहले प्रश्न के लिए, पहले और दूसरे प्रश्न के लिए कि निम्न प्रश्नों में भिन्न पदों को छांटिए। तो आपको इसमें देखना है कि भिन्न पद क्या है। हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या है, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान ये विज्ञान है, विज्ञान के विषय हैं, विज्ञान के भाग हैं, और इतिहास एक अलग विषय है। तो हमारा इसमें भिन्न पद क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए इतिहास जो है ये भिन्न पद हो गया। प्रश्न दूसरा है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, महाराष्ट्र। तो इसको प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जो महाराष्ट्र है ये राज्य है, जबकि चेन्नई जो है वो क्या है, राजधानी है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन सी होगा, चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न के लिए निर्देश है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर के 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध दाईं ओर के 2 पदों में है। चौथे पद को विकल्प में से छांटिए। तो प्रश्न 3 में जो पहला और दूसरा पद है विद्यालय और विद्यार्थी, तीसरा पद है अस्पताल, चौथा पद हमको विकल्प में से खोजना है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्यालय और विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उसी प्रकार से अस्पताल में जो मरीज हैं वो इलाज कराने आते हैं। तो हमारे विकल्प में से जो मरीज का ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है, यही सही है। प्रश्न 4 है, वृक्ष नीम, पहला पद दूसरा पद वृक्ष नीम है, तीसरा पद इसमें नहीं दिया है, चौथा दिया है भिंडी। तो हम लोग इसको देखने पता चलता है कि नीम जो है एक प्रकार का वृक्ष है, तो उसी प्रकार से भिंडी जो है वो क्या है, एक प्रकार की सब्जी है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। बच्चों, इस परीक्षा से संबंधित जो अन्य वीडियोज़ हैं वो आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल पे उपलब्ध हैं, और उसको देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जो बच्चे का आइकन दिख रहा है इसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आपको सारे वीडियोज़ दिखाई पड़ जाएंगी, और इन वीडियोज़ को आप देखकर अच्छी अपनी तैयारी तेज़ गति से कर सकते हैं, और इनको अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनकी भी सहायता कर सकते हैं, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको आप, इन सब वीडियोज़ को आप देखिए, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए जो निर्देश है वो है, निम्न प्रश्नों में समस्या आकृतियों का अवलोकन करके चौथी आकृति को विकल्प से चुनिए। प्रश्न 5 में देखिए शुरू में 2 आकृति दी हैं। पहली आकृति जो है उसमें 2 वृत्त बने हैं, अंदर गुणा का निशान है। इसके बाद जो दूसरी आकृति है उसमें अंदर वाला वृत्त है और बाकी बाहर वाला वृत्त और गुणा का निशान वो हटा दिया गया है। तो यही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में भी होगा। तीसरी आकृति में 2 वर्ग बने हैं, अंदर गुणा का निशान है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि अंदर का वर्ग रहेगा और बाकी बाहर का वर्ग और गुणा का निशान हट जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति जो हमारे ऑप्शन सी में मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 6 है, इसमें समस्या आकृति दी हुई है। इसमें क्या है कि ए बना हुआ है, बीच में बिंदी है, ए बना है और इसमें बीच में बिंदी। फिर इसमें अगली आकृति में क्या किया गया है, इसको पलट दिया गया है और इसके तीनों कोनों पे छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। तो यही संबंध जो है हमारा तीसरी आकृति और चौथी आकृति में होगा। तो चौथी आकृति में जो तीसरी आकृति ये पलट जाएगी, तो हमारे ऑप्शन में ऐसी आकृति हमको दिख रही है ऑप्शन डी में, और इसके बाद पलटने के बाद इसके तीनों कोनों पर वृत्त भी बने हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है यही हमारा उत्तर है, यही सही है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगले प्रश्न में दिया है कि यदि PAIN को 7412 के रूप में और CAT को 548 के रूप में कोडित किया जाता है तो ANT का कोड क्या होगा। तो हम लोग प्रश्न को हमको किसका कोड खोजना है, ANT का कोड खोजना है। तो ANT में A है, N है और T है। तो हम लोग दोनों जो ये दिए हैं इसका हम लोग अवलोकन करते हैं PAIN का और CAT का। तो हमको पता चलता है कि A का कोड क्या है, A का कोड है 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। और N का कोड क्या है, N का कोड है 2, ये जो N है इसका कोड है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और T का कोड क्या है, T का कोड है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। तो हमको 428 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न के लिए निर्देश दिया है, निम्न प्रश्नों में दो आकृतियों की संख्या में जो संबंध है उसका अवलोकन करते हुए तीसरी आकृति में लुप्त संख्या को विकल्प में से चुनिए। तो इसमें देखिए पहली आकृति में संख्याएं दी हैं और तीसरी आकृति में दिया है लुप्त पद जो है वो बीच की आकृति में है। तो हम लोग इसका अवलोकन करते हैं। तो पहली आकृति में देखिए इसमें जो 5 है और 15 है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 75, और 6 और 3 को गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 18। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमको मिलता है 93, मतलब बीच वाली हमको संख्या मिल जाती है। और यही संबंध जो है इसमें तीसरी आकृति में भी है। 18 और 1 को गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 18, 4 और 8 को गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 32, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमको मध्य वाली संख्या 50 मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यही हमको इस बीच वाली आकृति में भी करना है। 7 और 5 को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 35, 9 और 6 को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 54, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 89, और 89 जो है वो हमारे विकल्प बी में है। तो हमारा जो आंसर है वो विकल्प बी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में जो है 3 त्रिभुज दिए हुए हैं और तीनों त्रिभुज में तीनों कोनों पर संख्याएं लिखी हैं और बीच में भी एक संख्या लिखी है। पहली और दूसरी आकृति पूरी है और तीसरी आकृति में लुप्त पद है। तो पहली आकृति में हम देखते हैं 4, 1 और 3, इसको जोड़ते हैं तो ये मिलता है 8, और त्रिभुज के बीच में लिखा है 2, तो जो 8 होता है वो 2 का घन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है दूसरी आकृति में देखते हैं। दूसरी आकृति में है 25, 18 और 21, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 64, और 64 किसका घन है, 64 जो है 4 का घन है। तो यही हम इस तीसरी आकृति में यही करते हैं कि 12 और 6 हो गया 18, 18 और 9 हो गया 27, 27 किसका घन है, 27 है 3 का घन। तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि यदि धन का अर्थ भाग, भाग का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ धन है तो 12 धन 6 भागे 3 ऋण 2 गुणे 8 का मान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार इसके चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलने के बाद जो हमको मिलेगा वो इस प्रकार से मिल जाएगा, 12 भागे 6 ऋण 3 गुणे 2 धन 8। फिर बॉड मास के हिसाब से पहले हम भाग कर लेते हैं, 12 को 6 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 2। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6, और लास्ट में हम ये 8 जो है इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 10, और इस 10 में से 6 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4, और 4 जो है वो कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही है। इसके बाद निर्देश दिया है अगले प्रश्न के लिए, नीचे दिए गए आरेख का अवलोकन करके निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें त्रिभुज दिया है, वृत्त दिया है और आयत दी है। इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं। प्रश्न 11 में दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों में स्थित है। तो सभी आकृति में इसका अवलोकन करने में पता चलता है कि सभी आकृति में कौन सा अंक या संख्या स्थित है, वो 5 है। देखिए 5 जो है वो त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 5। इसके बाद जो है प्रश्न 12 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो किन्हीं दो आकृतियों में स्थित है। तो ऑप्शन बी में देखते हैं हम कि इसमें 32 और 21 लिखा है, लेकिन 32 तो केवल एक ही आकृति में स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं 8 और 21 लिखा है, 8 जो है वो 2 आकृति में है और 21 जो है ये भी 2 आकृति में है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल एक आकृति में स्थित है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए में है कि 32, ये एक आकृति में ठीक है। 8 देखते हैं, 8 लेकिन 2 आकृति में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है कि 9 है। 9 9 नहीं है, ये 19 है। 19 जो है वो क्या है कि वो एक आकृति में है, ये सही है, लेकिन 7 जो है हमारा 2 आकृति में है, तो ये हमारा बी भी नहीं होगा। तीसरा चलते हैं सी पे, चलते हैं सी ऑप्शन को देखते हैं। 32 जो है हमारा जो सी ऑप्शन है इसमें 32 दिया है, तो 32 देखिए ये एक आकृति में है और 19 भी एक आकृति में, तो हमारा इसका मतलब है कि ऑप्शन सी है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 14 है कि नीचे दिए गए संख्या श्रेणी क्रम का अवलोकन करते हुए लुप्त पद को विकल्प में से चुनिए। तो पहला इसमें 3 है, इसके बाद 12 दिया है, और इसके बाद 27 है, 48 है, 75 है और 108 है। इसके बाद अगला पद हमको खोजना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 और 12 में कितना अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। और इसके बाद 12 और 27 में कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 15 का अंतर आ रहा है। मतलब 9 का अंतर और 15 का अंतर, मतलब 9 से 15 में कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया है, कि मतलब अगले वाला स्टेप में 6 अंतर जो है वो बढ़ गया है। अब आगे देखते हैं, आगे जो 27 और 48 में कितना अंतर है, 21 का अंतर है। इसका मतलब 15 से 6 बढ़ गया तो 21 का अंतर आ गया है। फिर इसके बाद 48 और 75 में कितने का अंतर है, अब 21 में 6 और बढ़ा देते हैं तो 27। तो 27 का अंतर जो आता है वो 48 और 75 में आता है। इसके बाद 75 और 108 में कितने का अंतर है, 33 का अंतर है। ठीक है, क्योंकि 27 में 6 जोड़ेंगे तो हमको 33 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब 108 में हम 33 से भी 6 ज़्यादा जोड़ें, मतलब 39 अगर हम जोड़ लें, 39 तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो 108 में अगर हम 39 जोड़ेंगे तो हमको 147 मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो 147 है, ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 15 है कि निम्न में से कौन सा आरेख कापी किताब स्टेशनरी के बीच सबसे सटीक संबंध को दर्शाता है। तो हम लोग इसका अवलोकन करने पे पता चलता है कि देखिए स्टेशनरी के अंदर किताब और कापी दोनों आता है। तो मतलब हमको इसमें ऐसा विकल्प देखना है जो कि किताब और कापी जो है दो चीज़ें एक चीज़ में समाहित हो, तो ये ऑप्शन बी में है। ये जो बाहर वाला वृत्त है ये स्टेशनरी हो गया और अंदर वाले दोनों छोटे वृत्त जो हैं वो किताब और कापी हो गए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही है। तो बच्चों ये जो 15 प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का आप सही से अध्ययन कर लीजिए। वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देखिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और इस प्रकार का वीडियो जो मानसिक योग्यता का मैं फिर और आगे लेके आऊँगा। मैं प्रतिदिन वीडियो डालूंगा चारों विषय के, विज्ञान का, सोशल साइंस, मैथ्स और मानसिक योग्यता का। प्रतिदिन मैं 4 वीडियो डालूंगा। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो वीडियो के नीचे घंटी का आइकन दिख रहा है इसको आप टच करिए, और टच करने के बाद ऑल पर इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो इससे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा और आप बिना समय गंवाए उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं, अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं और उनको अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। अपनी तैयारी को तेज गति से करते रहिए। धन्यवाद।